वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हुई है। कुछ स्पीकर हैं, ट्वीटर्स हैं, बैटरी है, पावर सप्लाई है और ये एम्पलीफायर है। तो कुछ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आपका अंदाज़ा सही है। मैंने प्लान किया है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर मैं बनाऊँगा। ब्लूटूथ स्पीकर थोड़ा हम हटके बनाएंगे, हाई एंड बनाएंगे और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको भी पता चले कि एक अच्छा हाई एंड ब्लूटूथ स्पीकर अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रोफेशनली ज़्यादा बिजी होने की वजह से और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है, उसकी वजह से मैं कुछ वीक से वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोटा मोटा ही सही लेकिन एक वीडियो डाल देते हैं जिससे कि फ़्लो बना रहेगा। DIY ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर बेसिक चीज़ें सारी जान सकते हैं कि अगर हमें ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे उन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्लूटूथ स्पीकर मैंने प्लान किया है वो थोड़ा हाई एंड है। आप जानते हैं कि हाई एंड ब्लूटूथ स्पीकर मार्शल के, एडिफायर के और तमाम ब्रांड्स के आते हैं मार्केट में, जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन इस टाइप के स्पीकर्स को अगर हम घर में खुद से बनाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम प्राइस में हम बना सकते हैं। बाकी प्राइसिंग डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी का सामान हम यूज़ करते हैं। मेरा अपना व्यू है कि एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर आप सस्ते स्पीकर से भी बना सकते हैं, सस्ते एम्पलीफायर से भी बना सकते हैं और हाई एंड में अगर आप जाना चाहें तो उसका तो कोई अंत नहीं है। जितना आप पैसा लगाएंगे उतनी ही हाई क्वालिटी की चीज़ें आपको मिलेंगी। जब भी हम ब्लूटूथ स्पीकर बनाने की बात करते हैं सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है ड्राइवर्स की तरफ। लेकिन ड्राइवर के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करके एनक्लोजर का डिज़ाइन करेंगे तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर सिर्फ आप ऐसे ही रैंडमली कोई ड्राइवर लेके और ऐसे ही लगा देंगे तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो मेरे पास इस टाइम ये ड्राइवर्स हैं जो 4 इंच के हैं और काफ़ी अच्छे मुझे लगे डुगे साउंड की तरफ से। DS40A0804 इनका मॉडल है। ये 4 इंच का ड्राइवर है। का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी एल्युमिनियम की बास्केट है इसकी और कोन का सेंटर भी एल्युमिनियम का है। डाई कास्ट बास्केट है। मैग्नेट का साइज भी अच्छा है। जिस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक्सकर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें होने वाला है। मुझे स्पीकर ड्राइवर अच्छा लगा तो मैंने इसे चूज़ किया है अपने ब्लूटूथ स्पीकर में लगाने के लिए। और ये DS150NT 30 वाट का सिल्क डोम ट्विटर है। छोटे साइज़ का है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता चलूँ, जो कि मैंने कई बार आपको बताई है। जब भी हमें ड्राइवर सेलेक्ट करना है तो हमें देखना है कि हमारी नीड क्या है। हम सील्ड इनक्लोजर बनाना चाहते हैं, पोर्टेड बनाना चाहते हैं या बैंड पास बनाना चाहते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर आपने देखा होगा सील्ड भी आते हैं, पोर्टेड भी आते हैं, बैंड पास टाइप का तो कोई नहीं आता है। काफ़ी छोटे स्पीकर जो JBL वगैरह के होते हैं उसमें बैंड पास डिज़ाइन यूज़ की जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पोर्ट्रेट टाइप का बनाना है और मैं जो स्पीकर बनाना चाहता हूँ उसमें मैं पैसिव रेडिएटर भी लगाना चाहता हूँ। अभी तक तो मेरा प्लान ऐसा है लेकिन देखिए लगा पाता हूँ कि नहीं। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं जो स्पीकर बना रहा हूँ उसे आप भी बना सकें। मैं कोई ऐसी चीज़ ना बना दूँ जिसको आपको बनाने में मुश्किल आए। तो आप लोग जानते ही हैं कि पैसिव रेडिएटर इंडिया में काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। कि थ्योरेटिकली होता क्या है कि जितना बड़ा आपका ड्राइवर है उससे डबल साइज़ का आपको रेडिएटर चाहिए होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 4 इंच का मेरे पास वूफर है और 4 इंच का ये पैसिव रेडिएटर भी है, तो ये सूट नहीं करेगा। तो ऑलमोस्ट मैं इस प्लान को ड्रॉप करता हूँ। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब भी अगर हम कोई ब्रांडेड ड्राइवर खरीदते हैं जहाँ पर कि TS पैरामीटर दिया होता है तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, FS और QES। तो स्पीकर का सूटेबिलिटी फैक्टर होता है FS डिवाइडेड बाई QES। तो FS को QES से डिवाइड करेंगे, जैसे 64.156 को 0.376 से। अगर ये वैल्यू आपकी 50 से नीचे आती है, 50 के नीचे, तो इस तरह का ड्राइवर सील्ड इनक्लोजर के लिए ही अच्छा होता है। और 50 से 100 आता है अगर ये, तो इसको आप सील्ड और वेंटेड दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिवाइडेशन वैल्यू 100 के ऊपर आती है तो इस तरह का ड्राइवर आपका जो है वेंटेड इनक्लोजर के लिए सूटेबल होता है। ये मैं करता हूँ तो ये देखिए 170 के करीब में आ गया, यानी कि ये हमारा पोर्टेड इनक्लोजर के लिए ही सूटेबल है। तो इसीलिए मैंने इस ड्राइवर को यूज़ किया है क्योंकि मेरा प्लान जो है वो पोर्टेड इनक्लोजर बनाने का है। और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें आप इन सारे TS पैरामीटर को डालेंगे तो आपका ऑप्टिमम वॉल्यूम आ जाएगा इनक्लोजर का। तो मैंने इसका कैलकुलेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा अंदर जो बैटरी, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई वगैरह लगेगी उसके लिए भी थोड़ा सा हमें कंपनसेशन देना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस वीडियो में मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको भी बताना है कि मैं क्या करूं। अगर मैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को लेता हूं तो मेरा ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ही आराम से बन जाएगा। और ये एम्पलीफायर मॉड्यूल मार्केट में मिलता भी है, बहुत आराम से मिल जाता है। अभी तो 500 तक में मिलने लगा है। TPA 3116 D2IC पर बेस्ड है तो ठीक ठाक इसकी क्वालिटी भी है।
तो अगर मैं इस मॉड्यूल को यूज़ करूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि सारा कुछ इसमें इनबिल्ट है, बस बैटरी पावर सप्लाई लगानी है। तो आप बताइए कि मुझे इससे लगाना चाहिए या नहीं लगाइए, लेकिन जो मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं थोड़ा सा पावरफुल और हाई एंड का एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ। तो काफ़ी पहले अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होगी, तो काफ़ी पहले की वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी होंगी, तो एक सिनीलिंक का XYT100L एम्पलीफायर था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका बेस ट्रिबल और क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो कभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें भी ब्लूटूथ और कार्ड वगैरह इनबिल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी लगाया जा सकता है। और फाइनली अगर मैं बिल्कुल हाई एंड में जाना चाहूँ तो TPA 3255 IC के एम भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि कौन सा एम्पलीफायर मैं लगाऊं। और फिलहाल के लिए बैटरी मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। जो भी स्पीकर मैं बनाऊंगा उसमें मैं बाहर से पावर सप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर बनाने जा रहा हूँ 100+100 वाट का लगभग में। तो बैटरी से उसको पावर सप्लाई देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिलहाल में मैं बैटरी का यूज़ नहीं करूँगा, या तो मैं डायरेक्टली SMPS अपने ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर ही लगा दूंगा, या बाहर से DC जैक के थ्रू मैं पावर सप्लाई दे दूंगा। बाहर से DC जैक लगाने से फ़ायदा एक और होगा कि अगर मुझे इस तरह की बैटरी से पावर पैक से मुझे चलाना है, तो मैं बाहर से भी पावर देके इसे चला सकता हूँ। और इन स्पीकर्स का पैरामीटर एज ए डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर में इंटर करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का डायमेंशन निकल के आता है, और इसमें से आप फ्रंट को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और कोई भी डायमेंशन आगे या पीछे का फिक्स कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने फिक्स कर लिया है। तो जो डायमेंशन मुझे मिली है मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग का पैटर्न मैंने बनाया है। और ये वूफर मैं फ्लश माउंट करूँगा, ट्विटर भी फ्लश माउंट करूँगा। और सिंस अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि एम्पलीफायर कहाँ लगाना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, ऊपर लगाना है, जिस तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है और उस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ, तो काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर बन के आएगा। और मुझे भी बहुत एगरनेस है कि चलो एक अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर बना के देखते हैं कि जो ब्रांडेड है उससे कितना कंपेरिजन इसका हो पाता है। मैंने आपको बताया ही था कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कफ कोल्ड और फीवर वगैरह हो रखा है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में बनाया है। और वुड कटिंग का मैंने सब ऑर्डर वगैरह कर दिया है। तो आप अपने कमेंट में मुझे कम से कम इतना ज़रूर बताइए कि मुझे कौन सा एम्प मॉड्यूल यूज़ करना चाहिए, ये वाला यूज़ करना चाहिए, ये वाला यूज़ करना चाहिए, या TPA 3255 मॉड्यूल यूज़ करना चाहिए। इन मॉड्यूल्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत हाई एंड ब्लूटूथ रिसीवर नहीं है, लेकिन जो TPA 3255 का मॉड्यूल है उसमें बहुत हाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे पास जो TPA 3255 के एम्पलीफायर्स हैं वो सारे 2.1 के हैं। तो अगर मैं उन्हें यूज़ करता हूँ तो मुझे थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा, या अपने ब्लूटूथ स्पीकर में एक सब वूफर का कनेक्शन अलग से आउट करना पड़ेगा, जिससे मैं एक्सटर्नल सब वूफर चला सकूँ। तो आप भी कमेंट कीजिए और मैं भी देखता हूँ कि सबसे सूटेबल प्लान क्या रहता है। और इन स्पीकर्स को मैंने काफ़ी बर्न इन कर लिया है, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो जब हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को फाइनलाइज करेंगे उस समय में इन ड्राइवर्स की एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चलेगी, और थोड़ा और डिटेल में मैं इन ड्राइवर्स के बारे में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।